ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं। गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमत्परं गम्भीरस् स्याद्वादमुगलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेवी किरण श्री मूल नायक अजितनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सरमती सागर जी महामंडराजों की। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री 61 विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की। मुनि संघ की, मुनि संघ की, मुनि संघ की नमोस्तु। कल हम परम कल्याणी मोक्षदायिनी जिनवाणी माँ का रसपान कर रहे थे और उस जिनवाणी माँ के रसपान में जो महावीर भगवान का शासन वर्तमान में निरंतर प्रभायमान है, उस शासन में हम सभी विराजते हैं, बैठे हुए हैं और उस जिनवाणी का रसपान करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ से कल कुछ बतला रहे थे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां हैं सब कुछ किसका फल बतलाया था? किसका? सुपात्र दान का फल बतलाया था कि हमने जो पूर्व भव में सुपात्र दान दिया है, हम दान देकर जो आए हैं उसका ही यह फल है कि आज हम संपन्न हैं। आज हम फुटपाथ पर नहीं हैं, हमारे ऊपर छत है। अन्यथा ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर जिनके पास खुद की रहने की छत नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं, किराए के मकान पर रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने खुद का निजी घर नहीं है, क्योंकि वो लोग दान देकर नहीं आए। जब हम कुछ देकर आते हैं तभी हमें यहाँ कुछ प्राप्त होता है। तो इसीलिए संसार में जो कुछ भी आज हमारे पास उपलब्ध है, किसका फल है? इस पात्र दान का फल है। जो बात कल हमने समझी थी, सुकुल सुरूप सुलक्षण सुमय सुशिक्षा सुशील सुगुण सुचरितम शैलम सुहानुभवनम एवं जाने सुपत्त दान फलम। तो कल हमने इस गाथा के माध्यम से समझा था कि सुकुल और स्वरूप की प्राप्ति सुपात्र दान से कैसे होती है। समझा था
कि सुकुल मिलता है, अच्छा श्रेष्ठ कुल की प्राप्ति हो रही है, तो सुपात दान से हो रही है। कैसे हो रही है? कल जाना था कि जब जब हम मुनराजों को भक्ति भाव से नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, तब तब हम उच्च गोत्र का आश्रय करते हैं, उच्च कुल की प्राप्ति करते हैं। यदि सबसे ज़्यादा भक्ति हमारे कब बनती है, कब प्रकट होती है? जब हम पड़गाहन करते हैं, जब हम अपने घर पर मुनराज को ले जाते हैं, तो हमारे अंतरंग में सबसे अधिक उल्लास, उत्साह और भक्ति होती है, तो वो हमें उच्च गोत्र का आश्रय कराती है। इसीलिए कह दिया सुपात दान से सुकुल मिलता है, श्रेष्ठ कुल मिलता है, इक्ष्वाकु वंश मिलता है, जिस वंश में आदिनाथ भगवान पैदा हुए, महावीर भगवान नाथ वंश में हुए। ये सब हैं तो इक्ष्वाकु वंश के ही। बस अंतर इतना हुआ है कि इक्ष्वाकु वंश में जितने जितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा होते गए, उन राजाओं के नाम से वो वंश प्रचलित होते गए। बस हैं सब इक्ष्वाकु वंश के ही। जैसे कि उस इक्ष्वाकु वंश में, ये इक्ष्वाकु वंश क्यों कहलाया? कहते हैं यहाँ इक्षु रस की प्रेरणा हुई थी, या कोई इक्ष्वाकु नाम के कोई राजा हुए, उनके नाम से इक्ष्वाकु वंश है। तो ये इक्ष्वाकु वंश शुरू से चला आ रहा है, उसमें ही कोई हरि नाम के राजा हुए, हरिवंश हो गया। उसमें कोई सूर्य नाम के राजा हुए, सूर्यवंश हो गया। उसमें कोई रघु नाम के राजा हुए, रघुवंश हो गया। तो इन राजाओं से जो अधिक प्रसिद्ध हुए उस समय, अपने इन्होंने अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, प्रचलित हुए, फेमस हुए, तो उनके फेमस होने से उनके अनुयायी अधिक हुए, उनको मानने वाले अधिक हुए, तो उनके नाम से उनका वंश प्रारंभ हो गया। हैं सब एक ही इक्ष्वाकु वंश। क्षत्रिय जितने भी वो इक्ष्वाकु वंशी आदिनाथ भगवान के समय से हैं। उन्हीं के पुत्रों में उन्हीं के कोई हुए, सूर्य नाम का पुत्र हुआ तो सूर्यवंश कहलाने लगा, नाथ वंश कहलाने लगा, हरिवंश, चंद्रवंश, चंद्र नाम के राजा हुए, चंद्रवंश कहलाने लगा। तो ऐसे अलग अलग राजाओं से अलग अलग वंश चल गए, लेकिन सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं सब। जैसे कि वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी अधिक प्रसिद्ध हुए, अधिक प्रचलित हुए, तो लोग अपने आप को विद्यावंशी कहने लगे। हम कौन हैं? विद्यावंशी। एक नया चल गया। तो ऐसा ही होता है, जो अधिक प्रसिद्ध हो जाता है, अधिक प्रचलित हो जाता है, जिसके अनुयायी फॉलोअर्स अधिक हो जाते हैं, वो उनके वंशज कहलाने लगते हैं। जैसे वर्तमान में महावीर भगवान अधिक प्रचलित हैं, तो हम सब क्या कहते हैं? हम महावीर भगवान के वंशज हैं। जबकि महावीर भगवान तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो ब्याह ही नहीं हुआ था, कहाँ से उनका वंश चलेगा? लेकिन हम उनको मानने वाले हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं, हम उनकी बात, उनका ही आचरण जो उन्होंने बतलाया वही करते हैं, इसीलिए हम उनके वंश के कहलाते हैं। तो ये उत्तम कुल श्रेष्ठ भक्ति करने से प्राप्त होता है, और वो श्रेष्ठ भक्ति तभी उमड़ती है जब हमारे घर पर किन्हीं मुनराज के आहार होते हैं, हम बहुत भक्तिभाव के साथ उन्हें नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं, तब वह उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। नमोस्तु करने से उच्चई गोत्रम प्रणुते, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती। लेकिन प्रणाम भी कैसा? सर्वश्रेष्ठ प्रणाम ही सर्वश्रेष्ठ कुल को प्राप्त कराता है। ऐसे ही नहीं वैसे यूँ कर लिया, हाँ यूँ कर लिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अंतरंग में गदगद भाव से भरा होना चाहिए हृदय, कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया आपको पाकर। ऐसा भाव जब होता है, और उस भाव के साथ जब ये सिर नतमस्तक होता है, तब उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। हमने कल बताया था कि उस जब हम रास्ते में विहार करते हैं, कई अजैन लोग मिलते हैं,
जैनेतर लोग मिलते हैं, उन्हें नहीं पता मुनियों की क्या महिमा है, कैसा स्वरूप है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही मुनराज को देखते हैं, उन्हें उस मुद्रा में, जिन मुद्रा में भगवान नजर आते हैं, वो साष्टांग होकर नमोस्तु करते हैं, उच्च गोत्र का बंद वहीं कर लिया करते हैं, क्योंकि उन्हें उस मुद्रा में भगवान नजर आए और वह गदगद भावों से कि आज मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए, और साष्टांग वही सड़क पर ही लेट जाते हैं गदगद भावों से, उत्तम भावों से। तो ऐसे अजैन लोग अगले भाव में नियम से जैन बनेंगे, तो उच्चै उत्तम पढ़ते। तो उत्तम भक्ति भाव के साथ जो नमोस्तु करता है, नमस्कार करता है, वह उत्तम कुल सुकुल को प्राप्त होता है। अन्यथा मनुष्य तो बहुत है संसार में, लेकिन क्या कभी सभी उत्तम कुल को प्राप्त हुए हैं? नहीं हुए। तो उत्तम कुल को चंद लोग ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमने समझा था स्वरूप, सुंदर रूप किससे मिलता है? सुंदर रूप सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने से, है ना? सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनने से। क्यों अंत भैया? सुंदर रूप किससे मिलता है? सुंदर रूप मिलता है किससे? कल बताया था, भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति से, प्रणाम करने से, नमोस्तु करने से उच्च कुल, और भक्ति करने से, उत्तम भक्ति करने से उत्तम रूप मिलता है, सुंदर रूप मिलता है, जिसको देखकर हर कोई पागल हो जाता है। कामदेव, सुंदर रूप की प्राप्ति किससे होती है? भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति करने से। वो आपने कथानक सुना ना, नेवला, शेर, बंदर और कौन था एक? सुअर। ये चार तीर्थंकर बनने वाले आदिनाथ भगवान जो राजा की पर्याय में थे, वह आहार दे रहे थे। उनके साथ राजा श्रेयांश उनकी पत्नी की पर्याय में था, वो आहार दे रहे थे मुनराज को, और आहार देते हुए चारों के चारों अनुमोदना कर रहे थे। अहो दानम, अहो दानम, उत्तम भावों की अनुमोदना की। आपके उत्तम भाव हैं जो आप उत्तम पात्र को, सत्पात्र को दान दे रहे हैं, काश हम भी दे पाते हैं। अनुमोदना कर रहे थे। वो दिन हमारे जीवन में भी आए कि हम भी सत्पात्रों को दान दे पाएं। ऐसी अनुमोदना करने मात्र से, उत्तम भावों के साथ उनकी भक्ति करने से, अनुमोदना करने से, वो चारों के चारों, एक प्रथम गणधर बनता है, एक सेनापति बनता है, एक चक्रवर्ती बनता है, और एक कामदेव बनता है। देखो, वो आदिनाथ भगवान के कुल में चारों के चारों पैदा हो जाते हैं। प्रथम गणधर, प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम कामदेव और प्रथम सेनापति भरत चक्रवर्ती का। तो उत्तम रूप की प्राप्ति कामदेव किससे बना? वो भक्ति, अंतरंग में भक्ति होने से। और भक्ति सही मायने में अधिक से अधिक मंदिर में नहीं प्रकट हो पाती। इतनी भक्ति हमारी जब हम घर पर आहार कराते हैं, चौका लगाते हैं, और उस समय जब हम और लीजिए और लीजिए और आग्रह करते हैं, तो ये अंतरंग की भक्ति हमारी प्रकट होती है। उस भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है, केवल दाल रोटी खिलाने के भाव हैं, तो कुछ नहीं होना है। भक्ति ही सब उत्तम फलों को दिलाएगी। तो ऐसी भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। वो दान देते वक्त अहो दानम, जय जयकार करते हैं देवता लोग। जब कोई रिद्धारी मुनराज या तीर्थंकर के आहार होते हैं, देवता लोग जय जयकार किया करते हैं, क्योंकि वो दे नहीं पाते, अनुमोदना मात्र किया करते हैं। हम देने योग्य हैं और हम अनुमोदना करें तो फल नहीं मिलेगा। वो दे नहीं पाते, इसलिए उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती। देव चारों के चारों दे नहीं सकते थे, नेवला, सुगर, बंदर दे नहीं सकते थे, इसीलिए उत्तम फल की प्राप्ति हुई। और तुम सोचो हम अनुमोदना कर लेंगे, अहो दानम तो हमें मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। हमें योग्यता प्राप्त है,
हमें अपने योग्यता के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जिनकी जो योग्यता है वो उस योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। तो इसलिए भक्ति अपने अंदर प्रकट करो, सुंदर रूप आएगा और वो सुंदर रूप आपको किसी भी सुंदर वस्त्रों की आवश्यकता, सुंदर आभूषण की आवश्यकता नहीं दिलाएगा। हम पढ़ते ना, तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। आप ही इस धरती पर निर्मल आभूषण हो। आभूषण मतलब इस धरती पर ऐसा निर्मल आभूषण जो सदैव शोभायमान होता है, जिसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होती, ऐसा आभूषण। आभूषण हम क्यों पहनते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए। और भगवान खुद ही इतने सुंदर हैं कि वो आभूषण से कम नहीं है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में वो भक्ति जगानी है जिस भक्ति से हम भी निर्मल आभूषण जैसे बन पाए, सुंदर बन पाए। इस शरीर को सुंदरता क्या कहते हैं, इस शरीर की सुंदरता के लिए आप कितना ही प्रयास करो, उससे सुंदर नहीं हो गए। फेयर एंड लवली लगाने से कोई सुंदर नहीं होता है, कोई गोरा नहीं होता है। ये सब जो दिखाते हैं टीवी में, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। यदि फेयर एंड लवली लगाने से, आदि महंगी महंगी क्रीम लगाने से यदि कोई गोरा हो जाता, सुंदर हो जाते, तो सारे के सारे वेस्ट इंडीज़ वाले, सारे के सारे जो साउथ इंडियन, सब सारी क्रीम खरीद लेते हैं, सब गोरे हो जाते हैं। क्या हुए आज तक कोई? एक भी साउथ इंडियन गोरा हुआ? एक भी क्या कहते हैं जो वेस्ट इंडीज वाले, जो केन्या वाले, साउथ अफ्रीका वाले हुए? नहीं हो सकते। तो ये सब अलग अलग परिणामों की अपेक्षा से अलग अलग रूप की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम सभी सुंदर रूप चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, तो हमें निरंतर उनकी भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए। कहा है, तब से जिनका तन वज्र बने, मन से जो कर्णाधारी हैं, जो इंद्रियों पर संयम रखते, भोगों के नहीं भिखारी हैं, जो राग देश को जीत रहे, संयम समता के द्वारा ही उन परम दिगंबर गुरुवर को सत्सत नमन हमारा है। तो यहाँ जो बात कही जा रही है कि तन से जिनका तन वज्र बने, तब से जो अपने निरंतर तप त्याग में लीन रहकर अपने तन को वज्र में बना देते हैं। हम लोग सर्दियों में 10-10 कपड़े पहनते हैं, ये स्वेटर, ये जैकेट, ये गर्म बनियान, न जाने क्या क्या पहनते हैं, फिर भी कपकपाते हैं। गर्मी में एसी कूलर सब लगाते हैं, फिर भी बेहाल रहते हैं। पानी चाहिए, पानी, पल पल में पानी चाहिए, फिर भी बेहाल रहते हैं। और वो मुनराज तब से अपने तन को वज्र जैसा कठोर बना लिया करते हैं। भरी भरी सर्दी में या कोहरा पड़ रहा है, तुषार गिर रहा है, बिहार किया करते हैं। सड़ी गर्मी में, जेठ की गर्मी में जहाँ जमीन तप रही है, ऊपर से सूर्य तमतमा रहा है, बिहार किया कर रहे हैं, चल रहे हैं। और हम एसी कूलर में रहकर भी पानी पानी चिल्ला रहे हैं, प्यास के मारे हाल बेहाल हो रहे हैं और बिहार कर रहे हैं। तो ऐसे मुनराज हुआ करते हैं जो तब से अपना तन वज्र बना लिया। क्या उनको गर्मी नहीं लगती? क्या उनको सर्दी नहीं लगती? क्या वो इंसान नहीं है? क्या ऊपर से उतरे हैं क्या वो? अरे वो भी आप लोगों को जैसे ही जन्म लिया है, आप लोगों में से ही निकले हैं, आप जैसे ही हैं। बस अंतर इतना है, उन्होंने तप के माध्यम से अपने तन को मजबूत बना लिया है, और हम जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं उतना ज़्यादा इस शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। तो तप करो, तप करने से मजबूती आती है। कहते नहीं है, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। सूरज जब जलता है, तपता है, तभी अधिक तेजवान प्रकाश के रूप में, प्रखर रूप में आता है। और माटी जब तपती है
तभी घड़ा बनकर सिर पर शोभायमान होती है, नहीं तो पैरों से रुंधती है। और जब तपती है तो हर माता अपने सिर पर रखकर उसे हर मांगलिक कार्य में चलती है, मंगल कलश को धारण करते हुए। मंगल कलश तो श्रेष्ठ मिट्टी का ही होता है, क्यों पंडित जी, है ना? मिट्टी का ही श्रेष्ठ मंगल कलश होता है। ये तो आजकल सब चल गए आर्टिफिशियल, अलग अलग स्टील के, इसके उसके। श्रेष्ठ शुभ यदि कोई मंगल में कलश है तो मिट्टी का ही, माटी का ही होता है। सही घट यात्रा वही होती है, मिट्टी कलश की। तो वो है माटी। कब सिर पर शोभायमान हुई? जब तपी। अगर वो तपती नहीं, पिटती नहीं, कलश बनती नहीं, तो क्या किसी के सिर पर शोभायमान होती? नहीं होती। ऐसे ही जो तप करते नहीं, त्याग करते नहीं, वो क्या कभी किसी के लिए प्रशंसनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं? नहीं होते। तो सम्माननीय, आदरणीय, प्रशंसनीय वही हो पाते हैं जो अपने जीवन में तप त्याग करके अपने शरीर को मजबूत बनाकर साधना किया करते हैं। तो ये साधना ही हमारे जीवन में ऊपर शिखर तक ले जाती है। मिट्टी की साधना थी कि वो बन पाई कलश। अगर वो साधना नहीं करती, बीच में ही बिखर जाती, लौट जाती, तो किसी के सिर पर शोभायमान होकर नहीं दिखाई देती। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार से तप करते हुए अपने तन को वज्र में बनाना चाहिए। तब जाकर हम प्रशंसनीय, आदरणीय, सम्माननीय होते हैं। ये मत सोचो कि ये मुनराज हैं, इनके पास शक्ति है। अरे भैया, हम भी आप जैसे ही हैं, आप में से ही निकले हैं, आपके तरह ही जन्म लिया है, आपकी तरह ही पले बड़े हुए हैं। सब कुछ बस दृढ़ संकल्प हमने किया है और उस संकल्प से मजबूती आती है। हमने अभी, आप लोगों ने अभी संकल्प नहीं किया है और संकल्प के अभाव में कमज़ोर है। रिटायर हो गए, सब कुछ हो गया, सारी जिम्मेदारी निभाली, सब कुछ हो गया, फिर भी घर में डटे हुए हैं। किसके लिए? किसके लिए डटे हुए बताओ? घरवाली के लिए? उसका साथ निभाना, भैया लेके आए थे हम, पूरा जीवन तक साथ निभाएंगे, उसके लिए? किसके लिए डटे हो भैया? कोई किसी के साथ निभा पाया है? नहीं निभा पाया। तो हमें ये समझना है कि 60 वर्ष के हो जाने के पश्चात तो सरकार भी बाहर निकाल देती है कि जाओ कोई काम कर ही रहे, रिटायर कर देती है। और हम 60 वर्ष के हो जाने के बावजूद भी घर में डटे रहते हैं, तो घर में इज्जत नहीं रहती है। जो बहुएं होती हैं वो इज्जत नहीं करती हैं। अरे उससे पहले आपकी इज्जत कम हो, उससे पहले ही हमें निकल जाना चाहिए और ऐसी इज्जत बना लेनी चाहिए कि सबके सब नतमस्तक हो जाए। देखो ये किया कि नहीं किया? ये सुकुमार पाटनी जी पहले थे, सुकुमार पाटनी, तो कोई नहीं पूछता था इनको, और अब सब त्याग कर दिया तो पूरा का पूरा नेहरू नगर चरणों में नतमस्तक होता है। होता है नहीं होता? तो महिमा किसकी है? त्याग की है, तप की है। तप से अपने मन को जो मजबूत बनाता है वही सबकी नज़रों में सम्माननीय, आदरणीय और श्रेष्ठ बन पाता है। इसीलिए तब से अपने आप को मजबूत बनाओ, कमज़ोर मत रहने दो। हर कोई अपने आप को मजबूत बना सकता है। यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं हमें सीनियर सिटीजन। आप सबसे कहना है, जे भी आपके बीच में थे, जो उनने किया वो आप सब भी करो, आप सब भी करो। अपने जीवन का उद्धार करो, कल्याण करो। रहा तो यही है कि हमने सब कुछ देख लिया, सारी जिम्मेदारियां हमने निभा दी, बच्चों का विवाह कर दिया, सेटल कर दिया, सब कुछ कर दिया है। अब किसके लिए हम उलझे हुए हैं? अब हमें अपना कार्य करना चाहिए, निज आत्मा का उद्धार करना चाहिए, उसके लिए जीवन जीना चाहिए। तो ये मनुष्य हम सार्थक कर सकते हैं, नहीं तो फिर बर्बाद कर रहे हैं। तो समझो बात को हमारी, है ना?
जो समझदारी वाला काम इनने किया है वही समझदारी वाला काम आप सब भी करो, अन्यथा ना समझी में जीवन जा रहा है। किस में जा रहा है? ना समझी में। लोग कहते हैं कि बुढ़ापा और बचपन एक जैसा हो जाता है। सही है, सूरज जब आता है तब लाल होता है और जाता है तब भी लाल ही होता है, एक जैसा ही दिखता है। तो वो बताता है कि जब मैं बचपन में आया था, जब उदय हुआ था मेरा, तब ऐसा था, जा रहा हूँ तब भी ऐसा हूँ। बीच में कितना तमतमा रहा था, कितना तेज दिखा रहा था, जवानी में कितना तर्रा रहा था, सबको परेशान कर रहा था, और जवानी ढल जाती है तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जवानी जितनी थी हमने बहुत तर्रा लिया, बहुत दिखा लिया, अब हम ढल रहे हैं। तो ढलने पर हमें अपना उद्धार कर लो, नहीं तो जब पूरे ढल जाओगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, अंधेरा हो जाएगा, घोर अंधेरा, भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो भविष्य अंधकार में ना जाने पाए उससे पहले ही समझ जाओ, क्योंकि सूरज डूबने के बाद क्या होता है पंडित जी? क्या होता है? अंधकार ही अंधकार होता है, दुख का साम्राज्य छा जाता है। पशु पक्षी जानवर सब डर के मारे छिप जाते हैं। भैया घोर अंधकार हो चुका है, छुप जाओ, पता नहीं सुबह होगी कि नहीं हो पाएगी, छुप जाओ। भय रहता है सबके अंदर जब तक सुबह नहीं होती। जैसी सुबह होती है वैसी चिड़िया चहचहाने लगती है, ओ हो सुबह हो गई। तो इसीलिए हमारे जीवन में ये सुबह कभी ना जाए, इसके लिए अभी से ही हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, अपने जीवन में कुछ तप नियम संयम को अंगीकार करें। जब हम सारी जिम्मेदारियों से उन्मुक्त हो चुके हैं, अब निज की जिम्मेदारी भी निभा लें, निज के लिए भी कुछ सोच लें, विचार कर लें कि ये 60 के पश्चात हमें क्या करना है। वैसे तो 60 तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जीवन में कोई भरोसा नहीं है, कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन जिनको 60 के पार हो गए हैं उन्हें अभी लगता है और भरोसा है। क्यों एलसी जैन जी? और भरोसा है अभी, और चलेंगे हम? आशा रखते हो? आशा रखोगे तो ज़्यादा शोभा नहीं पाओगे। इसीलिए हमें अपना निज उद्धार करने के लिए प्रयाण करना है। यदि वो प्रयाण नहीं कर पाए तो हम क्या कर रहे हैं? हम जीवन बस सिर्फ गुजार रहे हैं, काट रहे हैं। तो हमें गुजारना काटना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो हम तब से जिनका तन वज्र बने, मन से जो करुणाधारी हैं। तो मुनराज भी आप लोगों के बीच में से निकल के आए और उन्होंने अपने तप से अपने स्तन को जो सर्दी गर्मी सहन हम कर नहीं पाते थे, आपकी तरह रहा करते थे। तो आपकी तरह ही स्वेटर यानी जैकेट यानी क्या क्या पहन कर बाहर निकला करते थे, आपकी तरह ही कूलर एसी पंखा में रहा करते थे, आपकी तरह ही दिन में 4-4 5 बार खाया करते थे। लेकिन जब ये तप नियम संयम अंगीकार किया तो महावीर के मार्ग पर चलने लग जाते। तो वज्र क्यों बना? तप से। तो आप भी तपाओ, आप भी इतने मजबूत बन सकते हो, बनो, देरी मत करो। मन से जो करुणाधारी हैं, मन से जो करुणाधारी हैं, दयावान हैं। तो दया तभी आती है हमारे जीवन में जब हम इन महाव्रतों को, सबसे पहले अहिंसा महाव्रत को अंगीकार करने के विचार करते हैं, तभी इस दया के करुणा के हम अधिकारी हो पाते हैं। तो ऐसे उन मुनराजों को जो जिनका तप से तन वज्र बना है, मन से जो करुणाधारी हैं, इंद्रियों पर जो संयम रखते हैं, भोगों के नहीं भिखारी हैं। कहीं मांगते नहीं हैं आपसे कि हमें ये चाहिए खाने को, ये चाहिए पीने को, ये चाहिए रखने को, कभी नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो सब त्याग करके आए हैं, भोग भोगने के लिए नहीं आए यहाँ पर। तो भोगों के नहीं भिखारी हैं। तो जो मांगते हैं वो समझना अभी साधुता को प्राप्त नहीं हो पाए। यहाँ आकर भी अभी अधिक डिमांड है, अधिक मांग है, अभी साधुता नहीं आई है। साधुता तभी आती है जब समस्त भोगों से विरक्ति होती है। किसी प्रकार के शरीर में
स्त्री में जो नहीं उलझते हैं वही भोगों से विरक्त होते हैं, और जो स्त्री में उलझे हुए होते हैं वो कहाँ भोगों में अभी विरक्त हैं, वो तो अभी आ सकती है। तो इसीलिए भगवान वो मुनराज जो हुआ करते हैं ये अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं और भोगों को कभी मांगते नहीं हैं, कभी कहते नहीं हैं, जैसा मिल जाता आहार कर लिया करते हैं शांति पूर्वक। ये उनकी इंद्रिय विजेता कहलाती है। बहुत से प्रतिमाधारी लोग तो हमने देखा, पूछा कि भाई तुम इतने दिन हो गए थे, इतने साल हो गए थे प्रतिमा ग्रहण किए, अब निकलते क्यों नहीं हो, क्या कारण है? तो बोले अरे घर पे ही ठीक है। क्यों? घर पे जो चाहे मन में जो होता है वो बना लेते हैं, खा लेते हैं, जैसा मन का होता है वैसा कर लेते हैं। बाहर जाएंगे पता नहीं कैसा मिलेगा, बिना नमक का उबला हुआ, न जाने कैसा कैसा मिला, कैसे रहेंगे? हम पे नहीं होता है ये, हम तो यही ठीक हैं, हम पे नहीं हो पाएगा ये सब। तो इंद्रियों को जितना इतना आसान नहीं है। प्रतिमा लेना सरल है, प्रतिमा लेके घर पे जो मन में आए वो बना लिया, है ना, जैसा चाहे वैसा बना लिया। लेकिन बाहर निकलो, अब जैसा मिलेगा वैसा खाना पड़ेगा, चाहे बिना नमक का हो या ज़्यादा नमक का हो, उबला हुआ हो या जला हुआ हो, जैसा होगा वैसा लेना होगा। वहाँ पर समता दिखानी होगी, तब समझ में आएगा कि हाँ हमने भोगों के लिए ये घर नहीं, भोगों को पाने के लिए घर नहीं छोड़ा, भोगों को त्याग करने के लिए घर छोड़ा है। तो इसीलिए प्रतिमा लेना सरल है, लेकिन आसक्ति दूर करना कठिन है। तो आसक्ति को दूर करना होता है, तो आसक्ति दूर करने के लिए घर छोड़ना होता है। फिर बाहर जाकर परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग घर पर अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं। उन अलग अलग प्रकृतियों के लोगों के बीच में समता से खड़े होकर जैसा जैसा मिलता है वैसा वैसा खाना होता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का भोजन होता है। तुम भले ही मालवा के यहाँ, भोपाल किस में आता? मालवा में है, नहीं आता बुंदेलखंड में नहीं आता, ये तो राजधानी है। तो ये मिक्स है, मिक्स मालवा बुंदेलखंड सब मिक्स है ये, तभी तो राजधानी बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे बुंदेलखंड का हो, चाहे मालवा का हो, राजस्थान का हो, चाहे ब्रज का हो, कहीं का भी हो, अपने अपने क्षेत्र के व्यंजन सबको पसंद होते हैं। लेकिन जब मुनि बनकर बाहर निकलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाना होता है, सब जगह के व्यंजन आपको समता के साथ खाना होता है। सब जगह के जैसा मिलना वैसा वहाँ जो बनता है वही खाना पड़ेगा भैया। तो ये समता आती है, घर में रह के नहीं आती है। घर में रह के तो जो मन में आए वो बना लिया। क्यों शोभा आंटी, जब मन में आता तो फ्रूटी बना ली, पी ली। बाहर क्या मिल रही रोज रोज फ्रूटी, है ना। तो घर पे रह कर तो हम सब कुछ कर सकते हैं अपने लिए, बाहर निकल के जो मिलेगा उसी में ही संतुष्ट रहना होगा। तब हमारे इंद्रियों में हम विजय को प्राप्त कर पाते हैं, तब जीत पाते हैं। अन्यथा घर में रहकर इंद्रियां नहीं जीत सकते। इसलिए प्रतिमा लेना सरल है, घर छोड़ना कठिन है। और ऐसे मुनराज जिन्होंने घर छोड़ दिया है, भोगों के जो भिखारी नहीं हैं, जो राग द्वेष को जीत रहे हैं संयम समता के द्वारा ही, ऐसे परम दिगंबर गुरुवर उनको जो दान देता है वह उत्तम भक्ति से जब भरता है तब सुंदर रूप को सहज रूप में ही प्राप्त कर लिया करता है, सहजता में ही। अगले भाव में नियम से इतना सुंदर कुल मिलेगा, इतना सुंदर रूप मिलेगा, ये समझना कि उसको देखकर हर कोई जलेगा। कहाँ से कैसे मिला है? तो उसके पूर्व भाव को देखना पड़ेगा, किसने पूर्व में क्या किया था। तो सुंदर रूप की प्राप्ति हमेशा ऐसे मुनराजों को ही हमें दान देने से प्राप्त होती है। और वो दान कैसे देना है? भक्ति से भरकर, उत्तम भक्ति के साथ, तब जाकर
वहाँ में सुंदर रूप की। और आज आती है बात सुलक्षण। सुलक्षण शरीर में लक्षण हुआ करते हैं। भगवान के नाम के 1008 लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं? उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, जिसमें 108 लक्षण और 900 व्यंजन होते हैं। व्यंजन माने तिल मत्स्य। उनके शरीर में 900 शुभ तिल मत्स्य हुआ करते हैं और 108 शुभ लक्षण हुआ करते हैं। और लक्षण क्या होते हैं? शरीर में स्वस्तिक बना होना, श्रीवत्स होता है ना, यहाँ पर तीर्थंकरों के होता है श्रीवत्स, किसी के नहीं होता। और स्वस्तिक होना, शंख होना, सूर्य होना, त्रिशूल होना, मछली होना, ये हाथ में शुभ लक्षण होते हैं। हाथ में, पूरे शरीर में कहीं भी यदि ये होते हैं शुभ लक्षणों के धारी होते हैं। और जिनके ये होते हैं वो जहाँ भी हाथ डालते हैं वहाँ सोना निकलता है। ऐसे होते हैं शुभ लक्षणधारी। जहाँ भी जिस क्षेत्र में ये पहुँच जाए उस क्षेत्र में ऊंचाइयों को, सफलताओं को चंद दिनों में प्राप्त कर लिया करते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे शुभ लक्षण धारी कब बनते हैं? जब हम सुपात दान दिया करते हैं। उच्चै गोत्तम पुणुते भक्ते सुंदर रूपम भोगो दानात। भोग किससे मिले? दान से। जो जितना अधिक दान देकर जाता है इस भव में, वही व्यक्ति, वो दान किनको? सुपात्र दान। यहाँ सुपात्र दान की बात चल रही है। तो सुपात्र दान जो जितना अधिक देकर जाता है, वो व्यक्ति उतने अधिक शुभ लक्षणों का धारी होकर आगे जन्म लेता है। वर्तमान में भी उसके सुलक्षण होते हैं। मतलब ये तो हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हो गए शुभ लक्षण जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और एक शुभ लक्षण हमारे जीवन का आचार विचार हुआ करता है। कहते नहीं है कैसी कुलक्षणी है ना, कैसा मलेक्ष है। किसको कहते हैं? जिनके लक्षण श्रेष्ठ नहीं होते, आचार विचार व्यवहार इनका उत्तम नहीं होता है, ये लोग कुलक्षणी मलेक्ष की संज्ञाओं में आते हैं। जो लोग सुबह से सोते रहते हैं 10-10 बजे तक, ना मंदिर जाना, ना उससे करना है, कुछ नहीं करना है, बस सुबह उठे, खाए पिया, फिर घूमने फिरने निकल गए, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं और आके घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, कलेश करते हैं। तो माता पिता कहते हैं जाने कहाँ से मलेक्ष पैदा हो गया हमारे यहाँ, ना कोई धर्म कर्म करता है और यहाँ पे कलेश और मचाता है। ऐसे ही कोई बहू आ जाए घर में जो रोज़ कलेश करे, रोज़ लड़ाई करे, न जाने कहाँ से कुलक्षणी आ गई है, रोज़ में घर में परेशान कर रखती है। सुबह से उठते ही नाटक चालू हो जाते हैं। तो ये सब जिनके अंतरंग में निरंतर कसाय तीव्र रहती हैं, तीव्र कसाय हैं वाले हैं, अधिक हिंसक परिणाम वाले हैं, परेशान करने के विचार जिनके सदैव दूसरों के रहते हैं, ऐसे कुलक्षणधारी कहे जाते हैं। सुलक्षणधारी वो होते हैं जो हर जगह हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने की क्षमता रखते हैं, हर परिस्थिति में सबको खुश रखने की और खुश रहने की जिनके अंदर क्वालिटी होती है, काबिलियत होती है, वो व्यक्ति सुलक्षणधारी कहे जाते हैं। तो ऐसे सुलक्षणता किससे आती है? ये सुलक्षणता आती है हमारे जीवन में सुपात दान से। कैसे आती है सुपात दान से? तो सुपात दान से तब आती है जब व्यक्ति के यहाँ आहार होते हैं और आहार देने के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, यानी कहाँ से कोई भी आ जाता है जिसके भाव होते हैं वो आहार देने आ जाता है। और जब आहार देने आता है, इसके घर में आहार हो रहे हैं, अब वो व्यक्ति सबसे कहता है हाँ आइए आइए, दीजिए दीजिए, आप दीजिए आप दीजिए, सबको प्रोत्साहन करता है, सबको आहार दिलाता है। उस व्यक्ति के अंदर ऐसी व्यवहारिकता का जन्म होता है, ऐसे सुलक्षणों का जन्म होता है कि वह जहाँ भी जाता है वहाँ सबका अपना हो जाता है। तो ये सुपात दान के समय जो हमारे उत्तम विचार बनते हैं, सबको प्रोत्साहन के, सबको आहार दान दिलाने के, सबको जोड़ने के,
जो भाव बनते हैं ये भाव भी हमारे अंदर शुभ लक्षणों को पैदा करते हैं। तो इसीलिए सुपात दान से शुभ लक्षणों की प्राप्ति होती है। तो शुभ लक्षण हमारे हाथों में हो, उसके लिए क्या करें? अंतिम भैया चाहिए हमें कि हमारे हाथ में मछली बन जाए। इसके हाथ में मछली बन जाती ना, वह व्यक्ति नियम से बहुत धनाढ्य होता है। अब मछली बनेगी कैसे? अब बनाओ कैसे बनेगी? टैटू नहीं बनाना है, उत्पन्न होनी चाहिए हमारी रेखाओं में, उस मछली की आकृति बननी चाहिए। और जिनकी ये उंगलियों में यहाँ ये ऊपर ये चक्र होते हैं, चक्र, यदि पूरे के पूरे 10 के 10 चक्र होते हैं तो व्यक्ति भी चक्रवर्ती जैसा साम्राज्य प्राप्त करता है। इस सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये चक्र आदि और ये हाथों में लक्षण आदि ये सब इनके बताए गए हैं। श्रेष्ठ हुआ करते हैं ऐसे लोग जिनके ऐसे शुभ लक्षण होते हैं, श्रेष्ठ कहे जाते हैं पूरी समाज में, पूरी राज्य में। तो ऐसे शुभ लक्षण सुपात्रों को दान देने से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे बहुत निर्मल परिणाम होते हैं और बहुत उत्तम दान की भावना हुआ करती है। उत्तम दान की भावना से उत्तम लक्षण हमारे शरीर में निर्मित हुआ करते हैं, उसका फल हमें आगे चलकर प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये सब सुपात दान का फल जानना चाहिए। इसके बाद आता है सुमयी, सुमति, श्रेष्ठ बुद्धि। वो भी इससे ही मिलती है, आहार दान देने से। आहार दान से बुद्धि, भाई दान देने से जो दिया जाता है वो मिलता है। माँ बुद्धि देते ही नहीं तो कैसे मिलेगी? आहार दान देते वक्त बुद्धि देते हैं क्या? नहीं देते ना, तो कैसे मिलेगी? अरे आहार दान देते वक्त हम बुद्धि देते नहीं हैं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यदि वहाँ हमने बुद्धि का प्रयोग उत्तम श्रेष्ठ किया तो आगे चलकर श्रेष्ठ मति मिलती है, सुमति मिलती है। आहार दान एक विज्ञान है, विज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, छोटा छोटा ज्ञान नहीं है कि कब किस ऋतु में क्या देना है, किस अवस्था में क्या देना है। अब ये वृद्ध हैं, हम युवा हैं, अब तुमको इनको जो बनाना वही हमें बनाओ, जो हमें बनाना वो इनको बनाओ, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकी अवस्था अलग है, हमारी अवस्था अलग है। हम जो पचा सकते हैं वो ये नहीं पचा सकते। तो किस अवस्था में क्या देना है? वरना तुमने जो हमारे लिए बना लिया वो इनको चलाओ, तो कहेंगे नहीं चलाना, हटो यहाँ से। और तुम कहो महाराज जी कुछ लेते ही नहीं, क्यों लेंगे भैया? उनकी जो अवस्था है वो उसके अनुसार लेंगे, उस अवस्था के अनुसार हमें देना है, शरीर की अवस्था के अनुसार। किस अवस्था में क्या पचने योग्य है, क्या श्रेष्ठ रहेगा, ये विवेक लगाना, ये बुद्धि लगाना। किस ऋतु में क्या चलाना है, बरसात में क्या चलाना है, सर्दियों में क्या चलाना है, गर्मियों में क्या चलाना है, अलग अलग ऋतु में क्या चलाना है। बुखार हो गया है तो क्या चलाना है, जुकाम हो गया है तो क्या चलाना है, किस रोग में क्या चलाना, ये बुद्धि लगाना ही तो सुमति दिलाती है। आहार के समय जितनी अधिक बुद्धि का जो प्रयोग करता है वो उतना ही अधिक श्रेष्ठ बुद्धिवान बनता है, वही श्रेष्ठ मतिधारी बनता है। तो इसीलिए आहार दान देने से, पात्र दान देने से सुमति की प्राप्ति होती है, ऐसा कह रहे हैं कुंदकंद भगवान। तो सुमति की प्राप्ति कब होती है? तो ये नहीं होती कि हम जो लेके आए हमारा चीज़ें ले लो ले लो ले लो, बस जो हम जो लाए वो तो लेना ही है। अरे भैया तुम जो लाए वो लेना ही है, लेकिन वो देख तो लो कि सामने वाला लेने योग्य है कि नहीं है, मौसम के अनुकूल है कि नहीं है, स्वास्थ्य के अनुकूल है कि नहीं है, देख तो लो पहले। किसके बाद क्या देना है, किसके बाद क्या नहीं देना है, ये भी तो देख लो क्या चल रहा है। अरे जो हमला है वो ले लो, पहले देख तो लो चल क्या रहा है।
विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए। यदि विवेक नहीं लगाएंगे वहाँ पर तो हमेशा बुद्धि का विकास नहीं कर पाएंगे, डल बुद्धि रहेंगी। तो आहार दान देते वक्त जो बुद्धि लगाता है, विवेक लगाता है, ऐसे लोग ही श्रेष्ठ ज्ञान के धारी होकर आगे जन्म लेते हैं। उत्तम ज्ञान के, पांडित्य को ग्रहण रखने वाले, उनके अंदर पांडित्य होता है जन्म से ही, जो उत्तम बुद्धि का प्रयोग आहार दान देते वक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार 24 घंटे में आहार लेना है और 24 घंटे में एक बार भी हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाए तो पूरे दिन करो उसका कोई फायदा नहीं है। एक बार प्रयोग करो 24 घंटे में अपनी बुद्धि का, उत्तम से उत्तम वहाँ पर विवेक लगाओ कि क्या कैसा बनाएं जो अनुकूल हो, किस प्रकार का चलाएं, मौसम के अनुकूल, जो सुपाच्य भी हो, शक्तिवर्धक भी हो, साधना में सहायक भी हो। इस प्रकार की बुद्धि के साथ जो आहार दान दिया जाता है सुमति को दिलाता है। बहुत से लोगों को विवेक ही नहीं होता है कि अब किसके बाद क्या चलाना है। आप लोगों को पता है यदि पपीता चल रहा है तो पपीता चलने के बाद कभी दूध नहीं चलाना चाहिए। यदि पपीता लिया, पपीता के लेने के बाद दूध ले लिया, तुरंत उल्टी हो जाती, बमन हो जाता है, जहर है शरीर के लिए। आप लोग भी पपीता खाने के बाद कभी दूध नहीं पीना। यदि पपीता खाने के बाद आप लोगों ने दूध पिया तो आपको उल्टी होनी है, या लूज मोशन हो गया, उल्टी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। ना दूध पीने के बाद पपीता खाना, कि दूध पी लिया हो उसके बाद नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसके बाद क्या नहीं लेना है, किसके साथ क्या नहीं लेना है। अब बहुत से लोग होते हैं नारियल पानी, और नारियल पानी ले रहे हैं, उसके बाद पानी ले आए, अब पानी गर्म है, नारियल पानी ठंडा है, सर्द गर्म हो जाएगी। एक साथ नहीं चलाना चाहिए। एक साथ चलाएंगे, नारियल पानी ले आया, पानी चल रहा है, पानी चलते वक्त, जल चलते वक्त, अरे वो नारियल पानी तो रह गया, अब वो लेके आए, अब जल चल रहा है गर्म और नारियल पानी ले आए तुम ठंडा, तो क्या होगा? सर्द गर्म होगी, जुकाम हो जाएगा। विवेक का इस्तेमाल करो भाई। हम आहार दान दे रहे हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। ये मत सोचना चाहिए अरे ये तो रह गया हमारा, जो तो चल ही नहीं पाया हमारा, ये तो रह ही गया। अरे ये सोचो कि ये अब चलाने से स्वास्थ्य के अनुकूल रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बुद्धि लगाओ। ये मत सोचो हमारा जो बनाया है, जो है सब चल जाए। ये नहीं सोचना चाहिए सब चल जाए। बुद्धि इसी में रहती है हमारी, सब चल जाए, लेकिन कब क्या चलाना है ये तो सोचो। ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक जो इस्तेमाल करता है उस वक्त वो लोग सुमति के धारण होते हैं, सुमति उन्हें प्राप्त होती है। सुमति का मतलब श्रेष्ठ आचार विचार उनके होते हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी मति के अनुसार कार्य करता है, जैसी उसकी मति होती है वैसे ही कार्य करता है, लेकिन सत्कार्य वही कर पाता है जिसकी सुमति होती है। अच्छे कार्य वो हर कोई नहीं कर सकता। सुमति का धारक ही अच्छे कार्य करता है। और कहते जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। तो हमारी मति जैसी होगी, हमारे कार्यों से पता चल जाती है कि हमारी मति कैसी है, और जैसी हमारी मति है वैसी हमारी आने वाली गति है। अपना भविष्य हम खुद जान सकते हैं अपने कार्यों से। हम हमारी रुचि किन कार्यों में रहती है। तुम्हारी मति यदि सुमाने अच्छे कार्यों में रहती है तो सुमति है, और हमारी रुचि खोटे कार्यों में, इंद्रिय विषयों में, लंपटता में, धनासक्ति में, इसी में ही हम लगे रहते हैं। कभी भी देव सद्गुरु की सेवा में संलग्न होने के विचार नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की कुमति है। ये लोग कभी भी उत्तम ज्ञान के धारी नहीं हो सकते, उत्तम कार्य नहीं कर सकते। उत्तम कार्य ना करने पर उनकी उत्तम गति भी नहीं होती है। तो इसीलिए जैसी मति वैसी गति। तो अपने कार्यों को सुधारो, अपनी मति को सुधारो तो अपने आप आपके कार्य सुधरेंगे, और आपके कार्य जब सुधर जाएंगे तो आपकी गति भी अपने आप सुधर ही जाएगी। और वो किससे मिलती है श्रेष्ठ सुमति? आहार दान देते वक्त, सुपात्रों को आहार दान देते वक्त विवेक का इस्तेमाल करने से, बुद्धि लगाने से, कब क्या कैसे चलाना है, किसको चलाना है, कहाँ चलाना है ना, किसके बाद क्या चलाना है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो विवेक लगाता है,
ऐसे लोग परम ज्ञान के धारी बनते हैं, सुमति उन्हें प्राप्त होती है, जीवन में उनका कल्याण निश्चित होता है। इसके आगे कल हम फिर समझेंगे। सुशिक्षा, सुशील गुण, सुचरित्र किससे मिलता है, और आहार दान देने से मिल रहा है ये सब, लेकिन आहार दान देने से कैसे मिलता है? अभी बताए बुद्धि कैसे मिलती है आहार दान देने से? अभी जो दिया जाता है वही मिलता है। आहार दान में बुद्धि दी हमने, दी, उसमें प्रयोग करते वक्त, आहार चलाते वक्त यदि हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं तो हम श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करने का आश्रव निरंतर कर रहे हैं। आपका समय पूर्ण हुआ, सब पता चला आप लोगों को? चलिए कल फिर आओगे और समझो को मिलेगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।